हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हियर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बाद में बता देना आप कैसे हैं। अभी हम लोग स्टोरी पे आते हैं। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने सुना था जो अविका एंड राधिका हैं, इन लोगों में थोड़ी बहुत बातें होती हुई थी। राधिका के घर पे थे। जो अविका है उसका तो एक राधिका है सॉरी उसका तो एक ही जाप था कि हमें हनीमून पे चलना चाहिए, हनीमून पे चलना चाहिए। और जो हमारी बेचारी अविका है, कोई ना कोई बहाना ढूंढ के हनीमून वाली बात टालती रहती थी। एंड जब राधिका बोल सकते हैं कि बातों बातों में अविका ने राधिका को मतलब ऐसे चिढ़ा दिया था, खड़ूस बॉस ऐसे बोल दिया था। जो राधिका उसको थोड़ा सा गुस्सा आया था या नाटक बोल सकते हैं उसने किया था। देन वो बिस्तर पे चली गई थी कि राधिका आके उसे मनाए, अविका सॉरी जाके उसे मनाए। जो अविका है उसको मनाती तो नहीं है बट उसे कहीं घुमाने ले जाती है। घुमाने बोल सकते हैं बीच था, मतलब बीच एरिया के इधर फार्म हाउस टाइप का था। वहाँ पे ये लोग थोड़ा सा वेकेशन टाइप शांत एरिया वहाँ पे गए थे 3-4 दिन के लिए। और इनके साथ थी अंशिका, रूही एंड प्रिया, बिकॉज ये सब फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, पहले से जानते हैं इसलिए। और जो राधिका है उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। फर्स्ट प्रिया वहाँ क्या कर रही थी और सेकंड ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं सब लोग, बिकॉज ये तो सिर्फ 2 लोगों की बोल सकते हैं वेकेशन होनी चाहिए ना, कपल्स वेकेशन। फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं? बट जो अविका है उसको समझाती है। इतनी थी गाइस लास्ट स्टोरियाँ। और अगर पूरी जानिए ना तो अच्छे से जाके आप लोग सुन लीजिए, ओके। अभी ना नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सो जो अविका है उसने राधिका से कहा था, मतलब उसको मना रही थी कि वो अब रूही प्रिया को क्यों लाई थी, सॉरी और बोल रही थी। और उसने कहा था कि वो राधिका से मतलब राधिका को पसंद करना स्टार्ट कर रही है एज ए रोमांटिक। उसकी फीलिंग जो राधिका के दिल में थी अविका उसको रिटर्न करना चाहती। आई मीन अपने लिए, अपने दिल में भी राधिका के लिए फीलिंग्स जगाने चाह रही है। और ये सुनने के बाद जो राधिका है वो कहती है, उसको तो भाई खुशी होती है और कहती है तुम्हें अपने आप को ना लकी समझना चाहिए, बिकॉज वन एंड ओनली राधिका सिंघानिया ने तुम में इंटरेस्ट दिखाया है। और ये सुनने के बाद जो अविका है वो कहती है, रियली वन एंड ओनली राधिका सिंघानिया ने दिखाया है मुझ में इंटरेस्ट? तो इस हिसाब से मैंने अभी जो बात कही है, मुझे तुम पसंद आने लग गई हो, वापस ले लेनी चाहिए ना। और ये सुनते ही जो राधिका वो कहती नो, बिल्कुल भी नहीं। और जो अविका है वो तो कहती है तो चुप रहो एकदम, और मैंने जो कहा है उसे सुनो और अपने आप को तुम्हें लग के समझना चाहिए, बिकॉज मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट की है और तुम्हें इंटरेस्ट दिखाया है, ओके। और ये बोल के अविका ना उसको टाइटली हक करती है। टाइटली मतलब बोलते हैं खूब टाइट से हक कि सामने वाला इंसान दब जाए ऐसे। और जो राधिका है ना उसको पुश करती, कहती कि ली सॉरी अविका स्टॉप, मुझे छोड़ो। बट जो अविका थी वो कहाँ सुनने वाले थे, उसको टाइटली हक करती है। और गाइस एक और बात ना, सॉरी ना अगर बैकग्राउंड में आपको म्यूज़िक सुनाई दे, मैं ट्राई करूँगी थोड़ा इसको नॉइज़ कैंसिल करने का कम्प्लीटली। बट अगर फिर भी सुनाई देना तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। आपको पता ही है गणेश चतुर्थी आ गई तो हमारे घर के बगल में मूर्ति लगी हुई है। सो पूरे बॉयज़ ने डीजे लगा रखा है, रात भर हमें भी नहीं सोने दिया है। सो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना गाइस। हाँ, एंड मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी कहीं और रिकॉर्ड करने के लिए स्टोरी। अभी के लिए सॉरी गाइस। स्टोरी पे आते हैं। जब राधिका को फील होता है ना कि अविका उसको छोड़ेगी नहीं, और अविका की बोल सकते हैं भाई थोड़ी तो ताकत थी उस लड़की में, जीवन करती थी बहन वो। जब उसको फील होता है कि अविका नहीं छोड़ेगी ना, तो क्या करती है ना, अविका के शोल्डर पे बाइट करने लगती है कस की, एकदम बोलते नहीं फोर्सफुली वाला बाइट। और ऐसा फील हो गया ना, जो अविका ने उसको दर्द होता है वो राधिका से हक ब्रेक करती है, उसको पुश करती है। बट जो राधिका थी वो रुकने वाली नहीं थी, वो टाइटली उसे बाइट करती है, बाइट करना छोड़ती नहीं है। और थोड़ी देर बाद जो राधिका है वो हटती है वहाँ से, उसके शोल्डर से। और बोल सकते हैं उस अविका के टी शर्ट पे से निशान पड़ गया था, स्पष्ट दिख रहा था कि कितनी तेज़ बाइट की है। जो अविका अपना टी शर्ट हटाती है और देखती है उसका शोल्डर पे पूरा दांत का निशान बन गया था।
ये देख के वो अविका राधिका की तरफ टर्न होती है, उसे पिक करती है, मतलब उठाती है, एक प्रकार से होता नहीं है, ब्राइडल स्टाइल बोल दो, वैसे उठाती है और दौड़ के जाती है, जो समुद्र था उधर दौड़ के जाती है और राधिका को उसमें फेंकती है। और खुद जब फेंकती है उसको लगता है कि वो राधिका को फेंक देगी, बट जो राधिका है उसको समझ जाती है कि अविका उसे फेंकने वाली है, उसका जो गला है ना वो पकड़ के रखती है, छोड़ती नहीं है, जिसके साथ अविका भी उस पानी में गिर जाती है। अब दोनों समुद्र में पानी में है। और थोड़ी देर बाद जो राधिका और अविका मतलब पानी में खेलते भी हैं थोड़ी देर, और फिर सडनली जो राधिका होती है अविका के क्लोज जाती है एंड उसको किस करती है, प्रॉपर किस। और इस टाइम जो अविका थी ना उसे किस बैक करती है, राधिका की बिना कहे उसे किस करने लगती है। और ये सब नहीं तो उसे पुश करती है, कुछ करती नहीं, उसे किस करती है और उसे और टाइटली अपने क्लोज खींचती है। और जो राधिका थी वो भी अविका को पकड़ लेती है और दोनों अपना मस्त किस कर रहे थे पानी में। मस्त सीन था, बोल सकते हैं चांद पानी में खड़े होके किस कर रहे हैं अपने पार्टनर को। थोड़ी देर बाद ये लोग किस ब्रेक करते हैं और अपना जो बोल सकते हैं एक दूसरे से अपना फोरहेड अटैच करके खड़े रहते हैं, एक दूसरे को टाइटली पकड़ के, और स्माइल करते हैं। और जो राधिका है वो कहती है अविका तुम ना मुझे अपने प्यार में बहुत ही ज़्यादा पागल कर रही हो। जो अविका है वो कहती है ठीक है फिर साथ में पागल होते हैं और साथ में पागल बन के रहेंगे, कभी एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। और ये बोल के जो अविका है उसके सर पे किस करती है, उसे हक करती है राधिका को, और ये दोनों इन्जॉय करते हैं। सीन को गाइस थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट मतलब तो बीच पे थे, वहाँ से हम लोग फार्म हाउस पे चलते हैं। वहाँ पे एक बालकनी एरिया था, वहाँ पे 3 लोग थे, वो 3 थे अंशिका, रूही एंड प्रिया। ये तीनों ना खड़े होके बोल सकते हैं अविका एंड राधिका को देख रही थी। अविका कैसे उसे मना रही थी, कैसे ये लोग लड़ रहे थे, फिर अविका उसको पानी में फेंकना और किस करना, ये सब देख रहे थे। और जो रूही होती है ना वो कहती है गाइस ऐसा नहीं लग रहा हम कोई रोमांटिक मूवी देख रहे हैं। ये सुनने के बाद जो प्रिया होती है वो अपना सर हाँ मिलाती है और कहती है हाँ अग्री। और जो फिर रूही है कहती है काश मेरे पास भी अविका जैसी कोई होती। और जो प्रिया है वो कहती है सेम यार। ये सुनने के बाद ना जो अंशिका है वो कहती है ऐसा क्या पसंद आ गया तुम्हें उस अविका में। तुम्हें पता है ना उसकी डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल भी खड़ूस, 1 नंबर की खड़ूस है वो, भाव नहीं देती है वो। अगर भाव भी देगी तो ऐसे देगी कि पूछो मत, एहसान कर रही हो, पता नहीं उसको मैं क्या पसंद आ गया तुम्हें। जो रूही है वो कहती है हाँ पता है खड़ूस है, भाव नहीं देती है, बट ये भी तो बहुत ही वर्थ इट होगा ना अगर एक बार आपको अविका मिल गई तो। बिकॉज देखो राधिका देखो कितने स्माइल करती हैं जब वो अविका के साथ रहती हैं। यहाँ स्माइली स्माइली, पहले तो बड़ी खड़ूस खड़ूस वो भी घूमती रहती थी, सब पे गुस्सा करती रहती थी। और जो प्रिया होती है वो कहती है हाँ और भी एक चीज़ मिलेगी उसके बदले अगर आपको अविका मिल गई तो। एक तो अविका की लॉयल्टी मिलेगी, और आपको पता ही अविका कितनी लॉयल है और अपने प्यार के लिए इतनी फेथफुल है ना, वो 100% देगी वो अपना, और हार्डशिप भी करेगी इतना। सो वर्थ इट रहेगा अगर अविका हमें मिल गई तो। ये सुनने के बाद जो अंशिका कहती है यार इस हिसाब से तो मैं भी लॉयल हूँ, मैं भी फेथफुल हूँ, मैं भी तो अपना प्यार बांट देने के लिए तैयार हूँ ना, मुझे कोई क्यों नहीं चाहता, कोई मेरे साथ रहने के सपने क्यों नहीं देखता। ये बोलते हुए ना वो रूही को थोड़ा थोड़ा मतलब नहीं है इनडायरेक्टली बोल रही थी और देख भी रही थी।
ये सुनते ही ना जो प्रिया और रूही होते हैं दोनों साथ में कहते हैं बिकॉज तुम अविका नहीं हो, ओके। और ये सुनते ही जो अंशिका वो कहती है हाँ अविका नहीं हो, मन में कहती है, मन में नहीं मतलब धीमी आवाज़ में नहीं कहते वैसे कहती है। और जो इधर रूही प्रिया होती है थोड़ी देर बाद कहती है ये सब छोड़ो, अविका की बात है, तुम दोनों बताओ अंशिका एंड रूही तुम्हारा क्या है, तुम लोग साथ में हो, मतलब डेटिंग वोटिंग कर रहे हो कि क्या। और जो रूही होती है वो कहती है नहीं अभी हम लोग डेटिंग नहीं कर रहे हैं, बट मिलना डेट्स नॉर्मल डेट्स पे जाना, मिलना जुलना, अभी हम लोग दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपल वर्ड्स में बोल दूँ तो। ये जो बात होती है ना सुनने के बाद जो प्रिया है वो कहती है सही है, और मैं चाहूँगी वैसे तुम लोग एक दूसरे के साथ ऑफिशियली डेट करो बिकॉज आई लाइक यू बोथ एज ए कपल, मैं तुम्हें देखना चाहूँगी एज ए कपल। ये सुनते जो प्रिया रूही और अंशिका वो कहते हैं हम भी एक दूसरे के साथ डेट करते हुए देखना चाहेंगे खुद को, बट अपना अपना कहते हैं, मन में दोनों की बात यही थी बट साथ में कोई कहता नहीं है। और ये बात सुनते ही जब सामने वाले इंसान ने बोला कि मैं डेट पे देखना चाहूँगा तुम दोनों को, जो रूही और अंशिका होते हैं ना ये दोनों थोड़ा सा ब्लश करते हैं और एक दूसरे से नज़र नहीं मिलाते हैं बिकॉज ऑकवर्ड लगता है यार, अगर हम होता नहीं है ऑकवर्डनेस सा थोड़ा सा आता है, इसलिए ये लोग यहाँ बातें होते ख़त्म करते हैं। उधर जो अविका और राधिका थी ये लोग अपने रूम में जाके चेंज करके आ जाते हैं। और इन लोग का प्लान था कि मतलब थोड़ा सा बीच के यहाँ मतलब बीच एरिया पे एक ग्रुप टाइप का बना के बैठते हैं और बातें होते करेंगे, इन्जॉय करेंगे, और थोड़ा सा होते नहीं है फ़िश या फिर चिकन उकन फ्राई करके खाते हैं लोग, ऐसा वाला ये लोग सोच रहे थे करने के लिए। सोचा तो सबने था बट कर अविका रही थी, और अविका कर रही थी फ्राइड ऐसा, और रूही या प्रिया थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे थे, बट प्रिया उतनी हेल्प नहीं कर रही थी बिकॉज राधिका का एकदम स्ट्रिक्ट रूल था कि प्रिया अविका से 8 मीटर की दूरी पे रहेगी। 8 मीटर से थोड़ा सा भी उससे क्लोज गई ना तो चिल्लाने लगेगी वो। बट राधिका और अंशिका ये लोग आराम से चेयर पे बैठे हुए थे। जो राधिका थी उसका पूरा फोकस ना अविका पे था, अविका कैसे काम कर रही है, क्या कर रही है, उसको कोई प्रॉब्लम है, और प्रिया उसके करीब तो नहीं जा रही है, ऐसा वाला। और जो अंशिका थी वो राधिका को देख रही थी कि कैसे इसकी फ्रेंड बिहेव कर रही है। जो अंशिका है थोड़ी देर बाद राधिका को बोलती है राधिका, जो राधिका को कहती है हाँ। जो अंशिका है वो कहती है तुम्हें पता है तुम अविका के लिए एकदम पागल होती जा रही हो। ये सुनने के बाद ना जो राधिका वो कहती है मुझे भी लगता है, और मुझे लगता है ना मैं उसके लिए ऑब्सेस्ड भी होती जा रही हूँ एकदम। और ये सुनते ही जो अंशिका है ना वो हंसने लगती है, और जो राधिका उसको थोड़ा शौक लगता है और कहती है तुम हंस क्यों यहाँ। ये जो अंशिका है वो कहती है मुझे लगा तुम मना करोगी, नखरे करोगी, बट तुम तो सीधे हाँ बोल रही हो हाँ। और जो राधिका है वो कहती है क्या फ़ायदा, मुझे खुद लगता है कि मैं क्या बिहेव कर रही हूँ, मैंने ऑब्ज़र्व किया है खुद को, तो मना करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। वैसे ये सब छोड़ो, राधिका के लिए मैं कितनी पागल हूँ क्या, ये सब छोड़ो, एक बात बताओ तुम इतनी स्लो क्यों हो। जो अंशिका वो कहती है स्लो, क्या मतलब स्लो, मैंने क्या किया हाँ। जो राधिका है वो कहती है स्लो नहीं हो तुम, अभी तक तुमने रूही को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए नहीं पूछा, कब तक वेट करोगी। जो अंशिका है वो कहती है अभी देखो मैं एक राइट टाइम एंड राइट मोमेंट का वेट कर रही हूँ, कुछ अच्छा टाइम हो, अच्छा मोमेंट हो, तब ना मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊँ। और जो राधिका वो कहती है अच्छा तो ये कब आएगा आपका राइट टाइम और राइट मोमेंट। जो अंशिका वो कहती है मुझे भी नहीं पता है। तो
राधिका कहती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना अब तक उसे ना अपनी गर्लफ्रेंड बना चुकी होती। क्यों, वैसे भी तुम्हें तो जल्दी करना चाहिए। तुम्हें पता है ना रूही का एक तो सेलिब्रिटी है, उसके पीछे लाखों लोग पड़े रहते हैं। अगर तुमने अभी उसे प्रपोज़ नहीं किया ना तो तुमसे पहले कोई और प्रपोज़ कर देगा और तुम्हें उसे तुमसे छीन के लेके चला जाएगा, ठीक है। और जो रूही है, सॉरी अंशिका है, वो कहती है एक बार वो मुझे पसंद आ गई ना तो सिर्फ वह मेरी है, उसे छूने तो क्या उसके करीब भी किसी को ना आने दूँ मैं। और जो राधिका है वो कहती है वो तो है, बट अगर रूही ने किसी को पसंद कर लिया तुमसे पहले तो। ये सुनते ना जो अंशिका है ना चुप हो जाती है एक पल के लिए और सोचने लगती है। तभी पीछे से आवाज़ आता है राधिका। और ये सुनते ही ना जो अंशिका और राधिका है टर्न करते हैं और देखते हैं अंशिका का एक कज़न आ रहा था, कज़न ब्रदर, जिसका ये फार्म हाउस था। अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ आए हुए थे यहाँ फार्म हाउस पे। और ये देखते ही ना जो राधिका है वो कहती है अब ये यहाँ क्या कर रहे हैं महाशय। और जो अंशिका वो कहती है मुझे खुद नहीं पता और मुझे याद भी नहीं कि अविका नी ने बुलाया था। अविका तो इनको जानती भी नहीं है, पहली बात बुलाएगी क्यों वो जो उसका कज़न था ना राधिका का, वो उनके करीब आते हैं मतलब पास और कहते हैं राधिका यार इतनी सड़ी हुई शक्ल क्यों बनाई है, तुम्हें मुझे देख के खुशी नहीं हो रही क्या? हाँ तुम्हारा इकलौता कज़न आया हुआ है यहाँ पे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बट जो राधिका थी उसका एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता है, कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो उसका कज़न था वो कहता है वेल जो अंशिका की असिस्टेंट है उसने मुझे कॉल किया था 2 दिन पहले पूछने के लिए फार्म हाउस खाली है कि नहीं। तो मैंने बोला हाँ खाली है। तो उसने पूछा, मैंने पूछा क्यों, तो उसने बताया कि तुम मेरे बीच वाले फार्म हाउस पर जाना चाह रही हो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी तुम लोग को ज्वाइन कर लूँ। और वैसे भी बहुत दिन हो गया था और मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लिया। मज़ा आएगा ना, जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतने ज़्यादा मज़े आएंगे। और अंशिका की सिक्योरिटी वाली बात सुनने के बाद जो राधिका है ना वो अंशिका को घूरती हुई देखती है और कहती है, वो कहती नहीं है मतलब घूर रही होती है। और जो अंशिका है ना वो राधिका की तरफ देखती है और कहती है मुझे नहीं पता था कि ये सीक्रेट होने वाला था, और वो तो मेरी सेक्रेटरी है ना, मीटिंग शूटिंग एडजस्ट करना होगा इसलिए मैंने उसे बताया था। और जो उसका कज़न ब्रदर था ना वो कहता है अरे छोड़ो ना यार, अब हम लोग आ गए ना, इंजॉय करेंगे खूब। और जो राधिका है वो कहती है एक काम करो तुम लोग, अगर कोई और आने वाला है ना तो मुझे वो भी बता दो, तो मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकती हूँ ना, क्योंकि मैंने सोचा कुछ था और हो कुछ रहा है यहाँ पे। तब तक हमारी जो अविका है वो भी आ जाती है। बोल सकते हैं मीट फ्राई कर लिया था उसने, चिकन क्या फ्राई कर रही थी, कुछ भी तो फ्राई कर रही होगी ना, फ्राई करके वो आ गई थी इनवाइट करने के लिए या खाने के लिए, बोल सकते हो कुछ भी। आती है वो और जो राधिका है ना अविका के लिए स्पेस बनाती है कि वो आके बैठे उसके पास। अविका आके बैठती है और जो राधिका थी ना उसको थोड़ा सा स्मेल करती है और कहती है अविका तुमने एकदम धुआं स्मेल आ रही हो, तुम्हें पता है। और ना उसको हग करती है, हग नहीं करती, सॉरी गाइस, हग नहीं करेगी ना, उसके पसीने को ना साफ़ करने लगती है। उसके पास एक टॉवल था उससे बड़े प्यार से। और ये देखने के बाद जो राधिका का कज़न था और उसके फ्रेंड्स थे वो एकदम शॉक थे, बिकॉज उन्होंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो खड़ूस सी सड़ू सी बॉस या लड़की इतनी स्वीट बनेगी किसी के लिए। और जिसका कज़न था भाई तो भाई होता है, भाई किसी का मतलब मामा का लड़का हो, पापा किसी मतलब खानदान में किसी का भी लड़का हो, अपना भाई है ना, मतलब वो तो फिर बन ही जाएगा प्रोटेक्टिव इतना अपनी बहन के लिए, पूछो मत। वो ना
राधिका को जो कज़न, वो कहता है राधिका क्या हो रहा है ये, और ये क्या कर क्या रही है तुम। जो राधिका है वो कहती ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने तुम लोग को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया ना, आओ मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराती हूँ। जो उसके कज़न था ना, कहते हैं भाई मीट मेरी वाइफ अविका सिंघानिया। और ये सुनने के बाद जो उसके कज़न और उसके फ्रेंड्स हैं ना, एक साथ कहते हैं वाइफ, और अंशिका और प्रिया एक साथ कहती हैं सिंघानिया, और जो राधिका वो कहती है यस एंड यस गाइस, दोनों के आंसर्स ओके। ये सुनने के बाद जो प्रिया है ना, वो अंशिका अविका के पास आती है और कहती है अविका आई थिंक हमें बात करनी चाहिए कुछ, मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी तुम्हारे साथ। और जो अविका है ना, वो राधिका की तरफ देखती है। जो राधिका, उसका तो भाई मना ही करना था, बट वो कहती है अविका तुम यहाँ अपने भाई से बात करो, मैं प्रिया के साथ कुछ बातें करके आती हूँ ना, इम्पॉर्टेंट है। और उसे समझाना पड़ेगा ना हमारी शादी के बारे में, ठीक है। और ये बोल के वो प्रिया के साथ चली जाती है। अविका है जो अपनी प्रिया के साथ कैबिन में, मतलब बोल सकते हैं एक साइड में जाती है, उधर जाती है। जो प्रिया है वो कहती है अविका ये राधिका क्या कह रही है, वाइफ। जो अविका है वो कहती है हाँ हम लोगों ने शादी कर ली है। और ये सुनते ही ना जो प्रिया थी एक पल के लिए कंप्लीट शॉक, और राधिका को देखती है और कहती है अविका तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो ना। जो अविका वो कहती है हाँ बट मैंने उससे शादी की, उसका एक रीज़न है। और उसको ना सारी बातें बताती है कि अविका को मतलब कोई स्टॉक कर रहा है पीछे, और ड्रग्स वाली सारी बातें बताती है। ये सुनने के बाद ना जो राधिका प्रिया है वो कहती है ओके बट ऐसे कैसे तुमने शादी कर ली, मतलब छोटी शादी, मतलब झूठ मूठ की शादी की, तुम लोग प्रॉपर मैरिज कर ली सर्टिफिकेट वाली। जो अविका है वो कहती है कंप्लीट शादी हो गई प्रॉपर। और ये सुनने के बाद ना जो प्रिया है वो कहती है अविका तुम्हें पता है ना तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मार डालेंगे, वो तो वो छोड़ो मुझे मार डालेंगे अगर उन्हें पता चला कि मैंने कोई बात पता थी और मैंने छुपाई तुम उन लोगों से। और जो अविका है वो कहती है तो तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत है उन्हें, मत बताना और मैं उनसे बात कर लूँगी ना। जो प्रिया है वो कहती है बात कर लूँगी, क्या मतलब तुम इसे डिवोर्स नहीं दोगी क्या, डिवोर्स का प्लान नहीं है क्या, बस तब तक ही शादी करो ना जब तक मैटर क्लोज नहीं हो जाता, जब तक उसका स्टॉकर उसका पीछा छोड़ दे उसके बाद तुम डिवोर्स ले लेना, किसी को पता नहीं चलेगा और मैं भी किसी को नहीं बताऊँगी। एंड जो अविका है वो कहती है नहीं छोड़ सकती यार, प्यार हो रहा है मुझे उससे और पहली बार हुआ है, तुम्हें पता है ना मेरी लाइफ के बारे में। आई थिंक अगर मैंने इसे छोड़ दिया ना तो जो भी मुझे कुछ मिलेगा ना उससे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं वो सब छोड़ दूँगी बट इसे नहीं छोड़ूँगी। एंड जो प्रिया होती है वो कहती है तुम्हें पता है तुम पागल हो, और अगर तुम राधिका के साथ रहोगी भी ना तो राधिका को भी खतरा ही रहेगा, बिकॉज तुम्हें पता है ना राधिका के पेरेंट्स और तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में। जो अभी क्या है वो कहती है हाँ मुझे पता है और मैं कुछ सोच लूँगी ना, बट अभी तुम बस मेरी इतनी हेल्प करो कि तुम ये बात किसी को मत बताना, अपने तक ही रखो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, बचपन से जानती हो तुम मुझे, तो प्लीज़ इतना तो कर दो मेरे लिए। जो प्रिया है वो कहती है ठीक है बट आई डोंट थिंक कि बहुत दिनों तक ये बात छुपी रहेगी तुम्हारे पेरेंट्स से, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता है कि उनको भी पता है तुम किस जगह पे क्या काम कर रही हो। जो अविका वो कहती है मुझे भी लगता है उनको पता है, बट अभी छोड़ो ये सब, अभी लाइफ जैसे चली एंजॉय करते हैं, और वैसे भी अभी मुझे प्यार होना स्टार्ट हुआ है, थोड़ा मुझे भी एंजॉय करने दो यार, सब एंजॉय करते हैं, मेरी भी तो लाइफ है। जो प्रिया है वो कहती है करो करो एंजॉय करो, जब मरेंगे ना तो हम साथ में मरेंगे दोनों। मैं तो अब इमेजिन भी कर रही हूँ तुम्हारे पापा गन लेके खड़े होंगे, हम दोनों बगल बगल में खड़े होंगे, शूट कर रहे होंगे वो हमें। जो प्रिया है वो हंसती है, सॉरी अविका जो हंसती है और प्रिया के कंधे पे हाथ रखते कहती है चिल्ला ब्रो, मरेंगे साथ में मर लेंगे, जीने की क्या है, दोस्त के साथ मरेंगे ना साथ में जाएंगे अपन लोग नर्क में। और ये सुन के ना जो
प्रिया है वो हंसती है, कहती है तुम ना बचपन से मुझे मरवाती आई हो, अब भी मरवाओगी। और ये लोग वापस जहाँ राधिका को दिखाते हैं वहाँ चले जाते हैं। सो गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल। ओके, बाय।